अजीत डोभाल ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और ये क्लियर कर दिया है कि भारत किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक रूबियो के साथ बातचीत में डोभाल ने साफ कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। डोभाल ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सख्त रुख अपनाती हैं तो भारत मौजूदा सरकार के टर्म के खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। डोभाल ने याद दिलाया कि भारत इससे पहले भी अमेरिका की मुश्किल सरकारों का सामना कर चुका है। डोभाल ने यह भी क्लियर कर दिया है कि ट्रंप और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ खुलेआम बयान देना जरा बंद करें ताकि रिश्ते दोबारा से पटरी पर आ सकें। भारत के एनएसए अजीत डोभाल की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोभाल भी इस बातचीत के कुछ ही दिनों बाद हालात बदलने लगे हैं, ऐसा कहते नजर आए। 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन किया और उनके काम की तारीफ की। इसके बाद पिछले साल के अंत तक दोनों नेताओं के बीच 4 बार फोन पर बातचीत हुई और इसी दौरान दोनों देश टैक्स कम करने वाले समझौतों की तरफ बढ़ते नजर आए। तो ट्रेड डील की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको बता रहे हैं। पिछले साल सितंबर में अमेरिका गए थे एनएसए अजीत डोभाल। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हुई थी और डोभाल ने रूबियो को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई बातें कही थी और बातचीत के कुछ ही दिनों बाद आपने देखा कि कैसे यूएस और भारत के रिश्तों और बातचीत में एक बेहतर बदलाव आया। 16 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे था तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके बधाई दी थी। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा गेम कैसे बदला। बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोभाल की इस बातचीत के कुछ ही दिनों बाद हालात बदलते हुए नजर आए। 16 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन किया और उनके काम की तारीफ की। इसके बाद पिछले साल के अंत तक दोनों नेताओं के बीच 4 बार फोन पर बातचीत हुई और इसी दौरान दोनों देश टैक्स कम करने वाले समझौते की तरफ बढ़ते रहे।